द लॉर्ड, हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। हम लोग आनंद मनाए तो खुदा का योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और इस महासभा में खुदा का वचन होया जाए और खुदा उसका वचन को सुने और हम लोग उसको ग्रहण करें। खुदा को इसलिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा हम बहुत ही दयावान है, करुणालय है और शक्तिमान है। खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में हम लोगों की सहायता की, मदद की, व देखभाल किया, वहाँ तक हम लोग सही सलामत हम लोगों को पहुँचाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। भाई सचिन ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आज उसको आदर और महिमा दें। इससे पहले कि हम लोग आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, उसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि कोई भी प्रार्थना में आप लोग अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन के माने हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र समय के लिए, पवित्र दिन के लिए खुदावन यीशु। और आपने इस घर को चुना खुदावन यीशु, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद खुदावन यीशु। मेरे परिवार ने, मैंने इस घर को खोला आपके लिए खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। आपने अपने दास को खुदावन यीशु मेरे घर में भेजा, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। और हम सब जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावन यीशु, इसके लिए भी आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। आपने हमें ये सांसें दी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। आज के इस पवित्र वचन में जो मन्ना हम खाएं, जो भी कुछ हम इस पवित्र वचन में हम ग्रहण करने के लिए आए खुदावन यीशु, उसको हम सही प्रकार से, अच्छे प्रकार से उसको ग्रहण करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। और उसे ग्रहण कर यहाँ से जाकर औरों तक, अपने पड़ोसियों तक बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु आज के पवित्र वचन में कि जो भी वचन, जो भी बीज आज यहाँ बोया जाए खुदावन यीशु, वो 100 गुना फल लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब यहाँ पर आए हैं, जितने भी यूट्यूब फेसबुक से देख रहे खुदावन यीशु, उन सब की प्रार्थनाओं को खुदावन यीशु इस वचन में डाल और उनको ही पूरा कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम पापी हैं, निकम्मे हैं खुदावन यीशु, और अपने पापों को आपके समक्ष लाते हैं खुदावन यीशु कि इस पवित्र वचन के द्वारा खुदावन यीशु हमारे पापों को क्षमा कर खुदावन यीशु, हमारे भूल चूक को माफ कर खुदावन यीशु, और हमें एक नया मन्ना और हमें शुद्ध मन दे खुदावन यीशु कि हम नए प्रकार से अपने शरीर को, अपने इस जीवन को जीने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग, अभी समय है कि तुम क्यों चले। आज का दिन यहोवा ने, पेज नंबर 8, हिम नंबर 14। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में से आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में से आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में से आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने,
सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो, रहे इसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा है आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है। अभी समय है गवाही का। कोई जो भी खुदा के प्रति जो खुदा ने अच्छा काम किया, इस हफ्ते या महीने में कुछ भी हो, आपकी यदि आपके टाइम में जो गवाही आए तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें सही सलामत रखा, हमें पूरे हफ्ते, ये पूरा महीना हमें सही सलामत रखा, हमारे आने जाने में अगुवाई की, हमें हर मुसीबत से बचाया और मेरे कार्य को भी उन्होंने आशीषित की। मैं खुदा को इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चों को भी उन्होंने सही सलामत रखा, उन्हें हर तकलीफ से बचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने इतनी लू चलने वाली गर्मी और धूप से तड़पते हुए फिर भी हमारे दास को हमारे घर में भेजा। सच। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और ये हम सब अपने छोटे झुंड के लिए भी धन्यवाद देंगे कि हमारा छोटा झुंड लगातार इस महासभा में बना रहता है और हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं और चाहे हम किसी भी मुसीबत में हो, खुदा देखता है और हमें एक दूसरे के द्वारा मदद करता रहता है। इसके लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस समय है वचन की ओर हम लोग चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। ये वक्त पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने, उसके वचन को जाने और जैसे जैसे हम उसके वचन को जानते हैं वैसे वैसे पिता का भय, पिता का आत्मा, पिता का सामर्थ, पिता का मन हमारे अंदर आता है। Yes. Yes, praise the Lord. तो आइए, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हमें हर बात में पवित्र करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता से दूर रहें। वो चाहता है कि हम अपने पिता से लिपटे रहें, उसके निकट बने रहें
और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। तो इसके लिए अवश्य है कि जैसे हम पिता के वचन को जाने और उसकी संगति में बढ़े और उसकी संगति में एक मन होकर बैठे, तो ऐसा करने से ये अवश्य है कि हम अपने पिता को मानते हुए रहते हैं। और जैसा पिता ने हमें कहा है कि अंत समय तक तुम यूं ही एक दूसरे की संगति में एक हो लो। और देखो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना भाग पाएगा। आमीन आमीन। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर की दुर्बलता और शरीर की थकान और शरीर के रोग और शरीर की आलस के कारण हम अपने पिता के वचन से पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि हमें प्रतिदिन इस शरीर को मारते कूदते प्रभु के वचन में और अपने जीवन में वश नहीं करना है। जितना ज्यादा हम अपने शरीर को मारते कूदते हुए अपने पिता के नजदीक लाते हैं, एक समय होता है कि यही शरीर बिना मारे कूदे आनंद से प्रसन्न मन से पिता के नजदीक आने के लिए तत्पर। आमीन आमीन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में अपने पिता के प्रति कितने ईमानदार हैं और अपने पिता के प्रति कितने ईमानदार नहीं, और कितना ज़्यादा हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, ये वचन के द्वारा ही हमें समझ में आता है। तो आइए हम सब एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाया, शुक्र किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझे, मैंने Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन में उसके नजदीक आ रहे हैं, और ये हमारे लिए सबसे उत्तम बात। Praise the Lord. जैसे जैसे हम पिता के वचन के निकट आते हैं, वैसे वैसे पिता हमें बहुत सी बातों के प्रति ईमानदार करता है और हमें बताता है, समझाता है कि हम अपने पिता के वचन में किस रीति से बढ़ें, क्योंकि जीवन में हमारे सबसे मूल्यवान पिता का वचन है। और जब हम अपने पिता के वचन का भय मानते हैं, उसके निकट आते हैं, तो वो हमें सारी बातों को समझाने और हर एक बात को अपने जीवन से पूरा करने की सामर्थ्य और बुद्धि देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता के वचन के निकट आए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हम अपने पिता के पास अपने आप को रखें, अपने जीवन को रखें और अपने जीवन की सारी समस्याओं को, अपने जीवन के सारे रोगों को, अपने जीवन की सारी उन बातों को जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए अभी तक हम प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं हुई, उन सारी चीज़ों को रखें। और हम जानते हैं कि जब हम सारी बातों को पिता के सम्मुख रखेंगे, तो पिता उन सारी बातों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है और उन कल्पनाओं योजनाओं को वो पूरा
कर दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। सच है। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बहुत ज़रूरी है कि हम पिता के वचन में बढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र वचन से लिपटे रहें, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है और इस अंत के समय में बहुत ज़्यादा सताव आएगा और मसीही लोगों पर बहुत ज़्यादा सताव आएगा और वे धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे और जो अंत समय तक बना रहेगा वही फलवंत होगा। तो जो समस्याएं हैं, जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों को, उन समस्याओं को पिता की हाथ में सौंप दीजिए। पिता तुम्हारे जीवन से उन समस्या, उन विपत्तियों को, उन रोगों को बहुत तायत से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हें एक नया मन देगा, एक नया हृदय देगा और अपनी वाचा को वो तुम्हारे हृदय पर लिखेगा और अपनी नई वाचा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मनों में समाएगा। तो इसके लिए अवश्य है कि तुम अपने आप को पिता के हाथ में रख दो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है, अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। आमीन आमीन। और जिसने अपने खुदा की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा किया, उसने अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को सफल कर दिया। परंतु जिसने इस पृथ्वी पर की सारे कामों को तो कर दिया, परंतु पिता की इच्छा को ना जाना, उसका इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह नींव डालो, मूर्खों के समान नींव ना डालो। देखो, बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पे बनाया और उसने चट्टान पर इसलिए बनाया ताकि वो हर समय उसका घर स्थिर रहे। आमीन आमीन। और चट्टान है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। जब हम अपने जीवन को और अपने जीवन की सारी समस्याओं को, अपने जीवन के सारे उत्तम दिनों को अपने पिता खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में रख के सौंपते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमें और दृढ़ करता है, स्थिर करता है और हमें एक नया हियाब बंधाता है ताकि हम अपने पिता के वचन को पूरा करने में सक्षम हों और तत्पर रहें। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए, और हम निकालेंगे मलाकी उसका 3रा अध्याय, जैसा कल हमने पढ़ा था, मलाकी 3:7। हम सब ने भाई आज़ाद के यहाँ इसका अध्ययन किया था। मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते जाए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। ऐसी कोई बात हमने नहीं करी जिसके कारण हम फिरें। कह रहा फिरो, क्या कह रहा? फिरो, मेरी ओर फिरो। लेकिन हमने ऐसा करा क्या जो हम प्रभु की ओर फिरें? हम तो प्रभु की ओर हैं नहीं, कहीं ना कहीं चल रहा है, चलाइए। सूख गए, ये भी सब सूखे हुए पड़े हैं आपके अंदर। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में ये सोच और समझ लिया है कि हम पवित्र हैं और हम जो कर रहे हैं वो पिता के वचन में बहुत आयत से 100 गुना लाभ का कारण है। लेकिन पिता कह रहा फिरो। जब पिता ने कहा फिरो तो हम पूछ रहे किस बात के लिए? कलाम में लिखा मलाकी 7
3:7 में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? हमने ऐसी कोई बात करी नहीं, हमने तो सब कुछ खुदा के अनुसार करा, खुदा के वचन के अनुसार करा, जैसा खुदा ने कहा वैसा करा। अब किस बात पे फिरें? जब हमने अपने अंदर झांका तो पाया कि यार हम तो सही चल रहे हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, महासभा को सुनते हैं, भवन जाते हैं, प्रभु की संगति में बने रहते हैं। और उनको देखो, ना वो स्तुति महिमा के गीत गाते, ना भवन जाते, ना सभा को सुनते हैं, कभी वो वचन तक तो पढ़ते नहीं है। देखा आपने देखा दो बातें उत्पन्न हुई। एक वे जो स्तुति महिमा के गीत नहीं गा रहे, जो वचन को नहीं पढ़ रहे। एक वे जो स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है। वे जो वचन को नहीं पढ़ते, वे जो स्तुति महिमा के गीत नहीं गाते, वे प्रभु को नहीं जानते। लेकिन हम जो स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं और वचन को पढ़ते हैं, महासभा को सुनते हैं, हम वचन को जानते हैं। आमीन। अच्छा, वे वचन को नहीं जानते, इसलिए उनके पाप बड़ी जल्दी क्षमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप देखिए जब बच्चे गलती करते हैं, आप देखिए जब बच्चे गलती करते हैं तो आप मुझे बताइए, आप बच्चों को कितना मारते हैं? कुछ नहीं मारते, थोड़ा सा मारते हैं। लेकिन जब बड़ा गलती करता है तो उसको सालों महीनों तक मन में रखे रहते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हमने गलत क्या किया। वो निर्बल हैं वचन में, वे इसलिए कर रहे हैं, वचन को सुन नहीं रहे, प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं करते। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक वचन को नहीं जानते। लेकिन हम जो वचन को जानते हैं और वचन को सुनते हैं, हम पर 2 गुना लेखा लिया जाएगा। जैसे वचन में लिखा है ना, जो वचन को सिखाते और वचन को सिखाने और बताने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुना आदर के पात्र समझे जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे वो 2 गुना आदर के पात्र समझे जाएंगे, ठीक वैसे ही उन पर 2 गुना लेखा भी आएगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते थे। क्यों? क्योंकि तुम जानते थे यीशु मसीह ने क्या कहा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पवित्र वचन को सुना। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पवित्र वचन को जाना। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पवित्र वचन से मांगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पवित्र वचन के नाम को, यीशु मसीह के नाम को ले लेकर प्रार्थनाएं करी। तो ये अवश्य है कि मैं तुमसे पूछूंगा। हालेलुया। अच्छा, हमसे इसलिए पूछेगा खुदा क्योंकि हम प्रतिदिन पिता के वचन से पढ़ रहे हैं, उसको जानने, उस पर चलने की चौकसी कर रहे हैं। तो अब वो नहीं चाहता कि तुम छोटी छोटी बातों में भी पिता के वचन से दूर हो। अब वो ये चाहता है कि तुम हर एक बात में, अर्थात हर एक अपराध, हर एक पाप से अपने मन को फिरा के प्रभु की ओर लगाओ। ये फिरना इसलिए नहीं है कि तुम आज फिर जाओ या तो तुम पिता की ओर फिरो और उससे प्रार्थना करो, नहीं, अपने पापों से फिरो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, प्रेज द लॉर्ड, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। अर्थात जो पाप है, अर्थात जिन पाप में तुम बार बार गिरते हो, अर्थात जब जीवन में तुम इस पृथ्वी पर अपने आयु के दिनों को काटते हो, अर्थात जब तुम इस पृथ्वी पर अपने आयु के दिनों को इस पृथ्वी पर बिताते हो, तो तुम अपने घिनौने पाप से, अपने उस मनुष्य के स्वभाव के पाप से फिरो।
क्योंकि जब तक तुम फिरोगे नहीं तब तक मैं भी तुम्हारी ओर नहीं फिरूंगा। अब फिरने के लिए हमें ये जानना तो चाहिए कि हमने पाप क्या किया। और जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को रोज सुनते हैं, तो यीशु मसीह हमें हर एक पाप के विषय में समझाता है। और जब उसने समझाया तो लिखा है मलाकी 3:8 में, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? देखिए धोखा क्या होता है। क्यों भाई, धोखा क्या होता है? कि तुम जानते हो दादा, जानते हो धोखा क्या है? धोखा ये है कि हम जानते हुए भी किसी को पाप नहीं करते हैं। तुम जानते हो पाप क्या है, और तुम जानते हो कि तुमने क्या पाप किया है, क्योंकि तुम मेरे वचन को रोज सुनते हो, तुम प्रार्थना को रोज सुनते हो, तुम महासभा में बैठते हो, तुम भवन आते हो, तुम वचन को पढ़ते हो, तुम स्तुति महिमा के गीत गाते हो, तुम एक झुंड में हो और तुम जानते हो कि तुमने किया क्या है। और इसके बाद तुम जानते हो कि तुमने क्या पाप किया है, उस पाप से फिरने के बजाय तुम मुझे धोखा देते हो। बस यहीं पर मनुष्य खुदा के उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य को जो पिता ने मनुष्य के लिए अर्थात हमारे लिए रखा, उन फलों को खो देता है। बाद में कहता है कि हमने बहुत परिश्रम करा, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमने उपवास रखा, हमने महासभा को रोज सुना, लेकिन तब भी भैया हमारे जीवन में वो अंधकार बना। अंधकार क्यों बना? आपके जीवन में विपत्ति क्यों आई? आपके जीवन में घटी क्यों आई? प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे डेरे के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा। आमीन। मिस्र का एक भी रोग मैं तेरे डेरे के निकट आने ना दूंगा। आमीन आमीन। मैं मिस्र के सारे रोगों को तुझसे दूर करूंगा। तो मेरे जीवन में ये विपत्ति, ये रोग कैसा? मेरे जीवन में ये अंधकार कैसा? मेरे जीवन में मेरे ही बच्चे मेरे विरोध में क्यों? बहुत तेज दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाए। और जब रुकेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को धोखा दे दिया। ऐसा नहीं कि वो पाप, ऐसा नहीं कि जो घटी हमसे हुई, जो हमने पाप करा है, उस पाप को हम जानते नहीं, हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उस पाप से फिरकर पिता की ओर नहीं फिरे। हम अपने पिता को, अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं। मलाकी 3:8 में लिखा, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? कभी सोचो, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है?
लेकिन हमने अपने खुदा को धोखा दिया। और उसके बाद भी हम फिर नहीं रहे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मलाकी 3:8 में, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। अरे अभी क्या था, मेरी ओर फिरो, क्योंकि तुम अपने बाप दादाओं के समय से मुझसे दूर हटते गए हो। मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। अब कह रहा, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। क्या कह रहा 8वें आयत में? क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। किस बात में हमने धोखा दिया? तुम मेरे वचन में क्या करने आए थे? तुम मेरे वचन को सुनने के लिए जब बैठे थे तो क्यों बैठे थे? तुम मेरे भवन में क्या करने आए थे? तुम वचन को जब सुनते हो, जब महासभा को सुनते हो, तो किस लिए सुनते हो? इसलिए सुनते हो ताकि जो पाप में जीवन तुम बिता रहे हो, उस पाप और पाप में जीवन से दूर निकलो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे वचन को भी सुनते रहो और उस पाप में जीवन में भी पड़े रहो। ऐसा करने से मेरा पवित्र वचन तुम्हारे निकम्मे कामों के कारण तितर बितर होगा। उसे कहा, अपने मोती स्वरों के आगे ना डालो। क्यों? क्योंकि वे नहीं सुनने के। लेकिन आज पिता हमें जो प्रतिदिन वचन सुना रहा है, वो इसलिए नहीं सुना रहा कि हम फिरे ना, वो इसलिए नहीं सुना रहा कि हम पिता को धोखा दे दें। हम धोखा क्यों दे रहे हैं? हम फिर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने अभी तक अपने खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। कहीं ना कहीं हम संदेह करते हैं, कहीं ना कहीं विपत्तियों को देखकर, उन बातों को देखकर जो हमारे जीवन में हो रही हैं, घबरा जाते हैं। एक मनुष्य क्या बोल देता है धीरे से, हम घबरा गए। जितना ज्यादा हमने वचन को सुना था, जितना हमने महासभा में हम बैठ के वचन को सुनते थे, उसने एक बार बोला बस, और हम वो सब सुनना, वो सब चलना भूल गए। अब हमारे मन में केवल उसकी बात गूंज रही। फिर पिता कहता, तुमने मेरे वचन को इतना सुना, मैंने तुम्हें इतना वचन बताया, और उसने एक बार में आके तुमसे 2 शब्द कहे और मेरा सारा वचन व्यर्थ हो गया। क्या ये धन्य होता कि जब वो तुमसे कह रहा था, क्या ये धन्य होता जब वो तुमसे कह रही थी, तब तुम अपना मन मेरे वचन में लगाते। आमीन, आमीन। और ऐसा करके तुम मेरी ओर फिरते। आमीन। और जब तुम मेरी ओर फिरते तो मैं तुम्हारी ओर फिरता, और जब मैं तुम्हारी ओर फिरता तो मैं उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम घबरा गए, तुम्हारा मन विचलित हो गया, और तुम सोचने लगे अब मैं क्या करूं। और जैसे ही तुम सोचने लगे, वैसे ही तुमने मुझे धोखा दे दिया। क्योंकि मैं खड़े हुए उसी समय तुम्हें देख रहा था, मैं उसी समय तुम्हें निहार रहा था कि अब मेरा बच्चा मेरी ओर फिर के अपना हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और मैं उसे थाम के इस विपत्ति से, इस अंधकार से निकाल लूंगा। परंतु तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया, बल्कि जो तुमसे कह रहा था, तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। मनुष्य इसीलिए पिता के वचन से दूर होता है। आपको मालूम है, पिता ने कहा अंत के समय में चुने गए भी भटक जाएंगे। सोचिए, बहुत कड़ा वचन और बहुत कड़ा टाइम चल रहा है इस समय। इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि सब जने एक दूसरे की हानि सोच रहे हैं। बड़े बड़े देश एक दूसरे को
हानि कितना ज़्यादा पहुंचा दें। कितने मर रहे, कितने जी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। बस है क्या? अपना घमंड कि हमने अपने पास ज़्यादा एकत्र किया है हथियार। तुम्हारे हथियार बेकार हैं, कुछ नहीं है। अगर बैठ के सब जने बात करें, सब लड़ाई बंद हो जाए। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। कोई समझाने वाला अब नहीं है। अब सब जने एक दूसरे का हानि करने के लिए उतावले हो गए हैं कि किसकी कितनी ज्यादा हानि हो सकती है। ऐसा कैसे हो गया? वह जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते, ना कभी देखा ना कभी जाना, लड़ाइयों में वे मर रहे हैं। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, कोई चोरी नहीं करी, कभी कुछ बुरा नहीं किया। अचानक एक बम गिरा, वो मर गए। क्यों? उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, तो कैसे मर गए? क्योंकि अब बुराई हावी हो रही है। और यही अंत का समय है कि अधर्म जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही सामर्थ्य के साथ धर्म का प्रचार होगा। आमीन। लेकिन ये तब होगा जब आप पिता की ओर फिरे। आमीन आमीन। अब आप अपने परिवार को बचा नहीं सकते। अब आप और मेरे हाथ से बात निकल गई। हो सकता है मैं कनिस्टर में आशीर्वाद का आटा भर के रख दूं, हो सकता है एक कनिस्टर में मैं चीनी भर के रख दूं, और हो सकता है 2 कनिस्टर में मैं कड़वा तेल भर के रख दूं। हो सकता है मैं अपने किचन में सारे मसाले सब कुछ भर के रख दूं, लेकिन ये भरने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब अधर्म बढ़ता जा रहा है। अब इस बढ़ते हुए अधर्म में तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? हम सब कह रहे हैं हम लोग सब मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, हम सब कह रहे हैं मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, हम सब कह रहे हैं मनुष्य बहुत उन्नति कर रहा है। क्या उन्नति कर रहा है? एक दूसरे को मार रहा है। एक पागल भी एक पागल को नहीं मारता। थोड़ी देर के लिए पागल खाने जाओ, सब पागल होंगे वहां पर, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, कोई पागल दूसरे पागल को नहीं मारेगा। सब मिल बांट के रहते हैं। तो मनुष्य आज कितना बड़ा पागल हो गया है कि एक दूसरे को मार रहा है। अब इस समय में, इस अधर्म के समय में, आप अपने परिवार, अपने प्राणों को कैसे बचाएंगे? हो सकता है आपका रिश्ता आपके पड़ोसियों से अच्छा हो सकता है आपका रिश्ता अपने रिलेटिव से अच्छा हो, लेकिन जब देश देश के विरोध में और जब जाति जाति के विरोध में खड़ी हो जाए, तब आपके रिश्ते कहीं पर भी काम नहीं आएंगे। बस केवल एक चीज होगी, नाश। नाश। कितना नाश कर सकते हैं? कैसे बचेंगे हम? कैसे बचेंगे? इसलिए पिता कह रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने विपत्ति से बचने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक योजना बनाई, और उस योजना में मैंने तुम्हें चलाया ताकि जब विपत्ति आए, अंधकार आए, अधर्म आए, तो तुम्हारी रक्षा हो। परंतु जब विपत्ति आई तो तुम्हारा धीरज चला गया, तुम भयभीत हो गए, तुम डर गए, और तुम उस विपत्ति के विषय में सोचने लगे
चाहिए तो ये था कि जब विपत्ति आई तो तुम्हें मेरे निकट और आ जाना चाहिए था, आमीन आमीन। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। धोखा दे दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हारे बगल में तो था, मैं तुम्हारे पास ही तो था। एक बार पुकारा होता मैं तुझे थाम लेता, लेकिन तेरे मुंह से एक बार भी यीशु मसीह करके निकला ही नहीं। तेरे मन में, तेरे जहन में तमाम किस्म की बातें चलने लगी और तू भयभीत हो गया। किससे भयभीत हुआ? उससे जो तेरे शरीर को नाश कर सकते हैं। सच। जबकि पिता ने कहा जो तेरे शरीर को नाश कर सकते हैं उनका भय ना मान, बल्कि जो तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों को नाश कर सकता है उसका भय मान। तो कलाम बताता, वचन बताता मलाकी 3:8 में, क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। हमने किस बात के लिए प्रभु को लूटा? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। किस बात में हमने लूटा प्रभु को? तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने कब तुझे किस बात में धोखा दिया? देखा आपने देखा कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? तुम मुझे धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात के लिए तुझे धोखा दिया। हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमने किस बात के लिए पिता का इनकार कर दिया और हम इनकार कर चुके। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक योद्धा युद्ध का अभ्यास क्यों करता है? ताकि जब वो युद्ध में जाए तो उन सारी चीजों का जो उसने सीखी है, युद्ध की विधि नियम, उसका इस्तेमाल वो उस युद्ध में करे। ठीक इसी तरीके से जो हम प्रतिदिन वचन पढ़ रहे हैं, हम रोज प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं, भवन में जाके वचन को सुन रहे हैं, हम प्रतिदिन युद्ध का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? ताकि जब अंधकार की शक्तियां आए तो उनका नाश करें हम। लेकिन जब अंधकार की शक्तियां आती हैं तो हम भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम अपने खुदा को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। करना क्या था? जब विपत्ति आए तो तुम उस अंधकार की शक्तियों का सामना करो। क्यों सामना करो? क्योंकि तुमने मेरे वचन को जाना है। आमीन। क्योंकि तुमको मैंने वह बातें जो होने वाली हैं तुम्हें मैंने सिखाई हैं। अगर तेरा ही हिसाब जाता रहा, अगर तेरा ही विश्वास जाता रहा, तो अविश्वासियों का क्या ठिकाना है? कौन उन्हें फेरेगा मेरे वचन में? कौन उन्हें बताएगा कि मैं ही एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह? कौन बताएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बताएगा उन्हें? कौन बताएगा कि तुम्हारा जिंदा खुदा है और वो तुम्हारे लिए हर एक अंधकार और विपत्ति से लड़ने और उसको रोकने की सामर्थ्य रखता है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्या लिखा 8वें आयत में? क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भी भारी शाप पड़ा है। हमने किस बात पे तुझे लूटा? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में।
ये 10वां अंश उठाने की भेंट क्या है? 10वां अंश आप तब निकालते हैं, 10वां अंश भेंट तब चढ़ाते हैं जब आप अपने जीवन में बहुत आयत से पिता के प्रति ईमानदार होते हैं। आमीन आमीन। लोग अपनी 10वें अंश को अपनी टाइट को देते हैं, लेकिन खुदा के वचन को नहीं मानते। खुदा का वचन हमें फिरने और जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम अपना 10वां अंश दे जाते हैं और हमने इस तरह से अपने पिता के सम्मुख अपना सब कुछ पूरा कर दिया। पिता चाहता है कि जो कुछ तुम्हें सिखाया गया, जो कुछ तुम्हें बताया गया, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। आमीन। तुम्हारी भेंटों को मैं स्वीकार तब करूंगा जब तुम मुझे धोखा देना छोड़ो। तुम्हारी भेंटों को, तुम्हारे 10वें अंश को स्वीकार तब मैं करूंगा जब तुम अपने शरीर को भाता हुआ मेरे भवन में चढ़ाओ। समझे वचन को? आप मनुष्य का अपराधी हो रहा है, लेकिन खुदा ने ऐसा करके हमें बनाया नहीं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए कार्य करें। लेकिन आज मनुष्य ने अपना 10वां अंश निकाल के खुदा को दिया और कहा कि मेरा सब कुछ पूरा हो गया, अब मैं इस पृथ्वी पे कुछ भी करूं मेरा सब कुछ माफ है। तो ऐसा करके उसने अपने पिता को धोखा दे दिया। उसने कहा मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। आज लोगों ने पैसे में खुदा की सामर्थ्य उसके वचन को तौल दिया। आप देखिए, लोग अपना 10वां अंश जाकर याजक के हाथ में रखते हैं और खुलकर घिनौने कामों को करते हैं। आप देखिए, लोग पूजा के स्थानों में भेंट चढ़ाते हैं, बढ़ चढ़ के चढ़ाते हैं। अभी कल देखिएगा, जबरदस्ती पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। आप मुंह हिलाएंगे कि हमको नहीं पीना, लेकिन एक तरफ से आपका सर पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से दूसरे। ये क्यों करेंगे? वे भेंट चढ़ा रहे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। खाया हुआ आदमी है, लेकिन और उसको खिलाएंगे और उसको पन्नी में बांध के देंगे। जबरदस्ती। भूखे को खिलाओ, मानते। प्यासे को पिलाओ, मानते। जो भूखा प्यासा ही नहीं, उसको खिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में यह है हमें भेंट चढ़ानी, और जल्दी से ये भेंट चढ़ा के भागें। कहाँ भागें? ताकि उन घिनौने कामों को हम फिर करने पाए। अभी कल वो जिसको पानी शरबत पिलाएंगे, परसों उसे लात मार के मारेंगे। अभी कल वो जिस रिक्शे वाले को पानी पिला रहे होंगे, जिस गरीब को पानी पिला रहे होंगे, शरबत पिला रहे होंगे, परसों वो गाड़ी से जब ठोकर मारेगा उसी को मारेंगे। ये बातें पिता ने हमें और आपको सिखाई। आमीन आमीन। क्या तुम्हारी भेंट, तुम्हारा 10वां अंश, तुम्हारा सब कुछ भेंट को चढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि तुम मेरे वचन को धोखा देते हो। तुम मेरी ओर फिरते नहीं। तुम अपने बाप दादाओं के समय से मुझसे दूर हटते आए। चाहिए क्या था? कि तुम पवित्र बनते। चाहिए क्या था? कि तुम मेरी ओर फिरते। चाहिए क्या था? कि जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते।
चाहिए क्या था कि जीवन भर अपने पिता का भय मानते। चाहिए क्या था कि जीवन के अंत समय तक अपना सब कुछ अपने पिता के हाथों में सौंपते। लेकिन तुमने अपना 10वां अंश देके मुझे खरीद लिया। तुमने कहा अब मैंने अपने पिता को भेंट चढ़ा दिए, अब मैं चाहे जो करना है वो करूं। बस यही होता था उस समय भी, जब लोग याजक के पास बलि के लिए जानवरों और पशुओं की बलि करते थे। वे लेके आ जाते थे और बलि करवा के फिर वापस ही घिनौने कामों में लग जाते थे। ऐसा करने से तुम अपने पापों को और बढ़ावा देते हो। तुम्हें चाहिए ये था कि अब तुम्हारे पाप से पश्चाताप हो गया, अब आगे को वो पाप ना करो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम बल्कि उन पापों में और बढ़ गए और ऐसा करके तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा करके तुमने मेरे वचन से और दूर हटते चले गए। चाहिए तो ये था कि जब तुमने मेरे वचन को सुना, जब मैंने तुझसे कहा, वैसा ही करने में तू चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम बचपने से दूर हटते चले गए और अंत में पिता ने साफ साफ कह दिया, कौन सी आयत? 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य खुदा को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने समय पर प्रार्थना करी, हमने समय पर वचन पढ़ा, हमने समय पे महासभा को सुना, हम समय पे भवन गए, हमने समय पे 10वां अंश दिया, हमने समय पे सब कुछ किया। किस बात पे तुझे लूटा? तब भी पूछते हो कि हमने किस बात पर तुझे। आगे पढ़े। 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम पर आशीष की वर्षा करूंगा। कब? जब तुम अपने आप को भाता हुआ भवन में चढ़ाओगे। आमीन आमीन। अपने उस 10वें अंश के साथ तुम अपने आप को लेके आओगे। यस। देखिए, खुदा का वचन हमें सारी बातों की सीख देता है। और सीख ये नहीं कि हम एक बात में ठीक हों और 10 बातों में खराब। वो एक एक बात में हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। ये नहीं कि हम अपना 10वां अंश भवन में ले आए और अपने आप को भवन में ना लाए। हमें अपने आप को चढ़ाना है। तब देखो वो स्वर्ग से आकाश को खोल के तुम्हें आशीष देगा। जिस समय आपने अपने शरीर को भाता हुआ वेदी पे चढ़ाया, जिस समय आपने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भाता हुआ भवन में चढ़ाया, आप अपना 10वां अंश, आप अपनी शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ को चढ़ाइए। आमीन आमीन। लेकिन अगर आपने एक 10वां अंश चढ़ाया और अपने आप को, अपने मन को, अपनी अभिलाषाओं को नहीं चढ़ाया, जैसा वचन में लिखा, यह अवश्य है कि हम अपने शरीर और उसकी लालसा और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाएं। क्योंकि ऐसा करना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि ये अनिवार्य इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से हम अपने पिता की संतान बनते हैं। आमीन आमीन। हम अपने पिता के पुत्र पुत्री बनते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कब? जब मैं तुम्हारे हृदयों पर नई वाचा की पुस्तक लिखूंगा, नई वाचा लिखूंगा।
और मैं तुम्हारे मनों में अपनी वाचा समाऊंगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, ये वचन हमें प्रतिदिन बढ़ा रहा है। अब इसको सुनने के बाद हम निकम्मे निठल्लों की तरह पड़े रहें और अविश्वासियों की तरह बात करें, तो हमारा इस वचन को सुनना व्यर्थ होगा। हमारा इस वचन को सुनना तब सफल होगा जब हम इस वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। तब प्रभु कहता है कि यदि तुम अपने मन से फिर के मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। और ये आशीष पृथ्वी की नहीं होगी, बल्कि आकाश के झरोखे खोलकर, यानी कि स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग के प्रतिफल, स्वर्ग के फल, स्वर्ग के वरदान, स्वर्ग के उत्तम उत्तम फल। उसने कहा मैं एक भी उत्तम फल रख ना छोड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता की सुनना है, उसके वचन में चलना है, उसके वचन की सुनकर वैसा करने में चौकसी करना है। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने आज का महासभा में जो वचन दिया है खुदावन, कि हमारे हृदय को अंतरात्मा तक पहुंचता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं खुदा कि आपने जो वचन आज इस महासभा में दिया है खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग अपने आप को हम आपके द्वार पर आपके सामने समर्पित करें खुदावन, ताकि जो भी हमारे अंदर जो कि आत्मा और शरीर में जो भी है खुदावन, तो आपको समर्पित करता हूं, ताकि हम आपके वचन को सेत में ग्रहण कर सकें खुदावन। आप उस वचन को सेत में ग्रहण करने के बाद उसको जाने और समझे और उसके अनुसार चल सके खुदावन। मैं इस वचन को इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों के लिए यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आप हर एक जन को ये आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन में चल सके और उसको जाने और अपने आप को आपके सामने, अपने हृदय को आपके सामने को समर्पित कर सके खुदावन, ताकि खुदावन आपका वचन को सेत में ग्रहण करके उसमें चौकसी करे खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में दिया है, जो वचन आपका बहुमूल्य वचन है खुदा, कि आज का वचन जो है बहुत ही महान और बहुत ही पावरफुल वचन है खुदावन, जो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो इस महासभा में जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें खुदावन। इस घराने को बहुतायत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसको समझे और जाने खुदा, ताकि इस वचन को अपने हृदय में थमे रहे, स्थिर रखे और चौकसी करें खुदा। खुदावन, जो हमारे छोटे झुंड के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। मैं अपने दास के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो वह उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, कि वह हमारे आपकी आत्मा को, आपका वचन को हमें सेत में बता सके और उसको जाने और समझ सके खुदावन। उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। मैं हमारे छोटे झुंड के लिए, मैं अपने भाई दीपू के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो भी उसको
जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी उसके हाथ पैर में चोट लगी खुदावन, जो उसका दिमाग में सही सलामत से सोच नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, उनको चंगा करे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, आपका वचन में उन्हें बने रहे खुदावन, ताकि वो आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके खुदावन। मैं अपने छोटे जून के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो YouTube या फेसबुक में जो देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सकें, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया, कि इस वचन को सेध में ग्रहण करें, क्योंकि वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है खुदावन। जो इस महासभा में जो वचन दिया है, जो इस महासभा के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके और उसको आपके वचन को अपने हृदय में थमे रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल कर बुराई से बचा, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत अब से लेकर अनंत काल तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्य। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।